उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नमाज फजर का वक्त हो गया है, 5:30 बजे। तकरीबन 31 मिनट बाकी रह गए। जमात खड़ी में तकरीबन 31 मिनट बाकी रह गए। दो सलामी भाई और सलामी बहनें अभी तक नमाज अदा नहीं कर सके, वो 6 बजे 5 मिनट तक नमाज अदा कर लें। नमाज का वक्त खत्म होने में अभी तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं उनका काम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ मोहम्मद असगर अली अतारी साहब मौजूद हैं, जो लाहौर का इलाका खिज़राबाद वहाँ के रिहायशी हैं और कितना बड़ा काम और अजीम काम ये कर रहे हैं। ये सुबह उठते हैं और वही पुरानी जो अजीम रवायत थी हमारी कि हम फजर के वक्त उठाया करते थे लोगों को, ये वो रवायत को निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं। और ये कितने घरों को सुबह उठाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ये भी बताते हैं कि कितना वक्त रह गया नमाज में। और ये शानदार काम कब से कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। असगर अली तारी साहब, ये बताइए कि आप करते क्या हैं बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये काम आपने कब से शुरू किया है? ये तकरीबन मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5-6 साल से। जी। तो कितने घरों में आप ये कवर कर लेते हैं, कितने घरों को? पहले तो मैं ज़्यादा करता था, अब थोड़ा कम हो गया है। कितने कर लेते? पहले तकरीबन 1500-2000 घर था, अच्छा। तो वो मोटरसाइकिल बाइक पे करता था। अब मैं पैदल होता हूँ, तो इसलिए ना वो तकरीबन 700-800 घर होंगे। 1500 घरों को तकरीबन आप कवर कर लेते थे। अब पैदल जब चलते हैं तो 400 से 500 घर 500-600 घर हो इसी इलाके के सारे घर जाते हैं। हैं। ठीक है, तो ये ख्याल आपको कहाँ से आया? ये मेरा भतीजा है, वो पढ़ता था ज़ाब्ते इस्लामी में। तो माशाल्लाह वो जाता था आता था, मैं उसको देखा बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने एक दिन उनको कहा यार मुझे भी कोई बनाओ ताकि मैं भी बनना चाहता हूँ। तो कहते आप हमारे साथ काफ़िले में चले जाएँ, 3 दिन का काफ़िला है, वहाँ पर हमारे साथ चलें, आपको मज़ा आएगा। मैं चलो ठीक है। हम चले गए उसके साथ काफ़िले में। तो यहाँ जलमोड़ के गाँव में हम चले गए, फजर की नमाज अज़ान हुई। अज़ान के बाद हमें उन्होंने उठा लिया, चले भी आप उनके साथ चले गए। ग्रुप बना दिया उन्होंने, 2-2 3-3 4 बंदों। तो यही सदा उन्होंने लगाने की शुरुआत दी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा नेकी का काम है, करना चाहिए। तो मैंने उसी में दिल में उठा दिया कि ये करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा करूँगा। तो आप यहाँ पर करते हैं कि आप जब ये ड्राइवरी कर रहे हैं तो आपको इधर उधर भी तो जाना पड़ता हो? जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी शुरू कर देता हूँ। वहाँ पे भी करते हैं? तो एक तो इसका पहलू बहुत अच्छा है कि लोगों को आप उठाते हैं, ये वो। कुछ लोग तंग भी तो होते होंगे? नहीं होते थे शुरू में। शुरू में होते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे यार ये सुबह सुबह आपको कैसा काम करते हैं, ये वो। मैंने कहा यार अगर आपकी मर्ज़ी है नमाज़ पढ़ने की, वैसे ही मैंने नमाज के लिए मैं पढ़ने जाना ही है ना, अगर आप उठ के चले जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है। तो शुरू में कहते थे, आप वही लोग माशाल्लाह इज़्ज़त भी करते हैं और तामन करते हैं। तो आप कुछ घर हमने देखे हैं जिनको आप बेल भी देते हैं, जिनको आप दस्तक भी देते हैं, तो ये वो मुझे कहा था कि आप वहाँ पे बेल भी दे दें, स्पेशल लोग आपसे रब्ता करते हैं कि आपने जगा देना है। जगा देना, हमें बेल दे दें, हमारा दरवाज़ा खड़खड़ा दें, उन्हीं के करता हूँ बस। तो ये जो भी दुनिया में काम किया जाता है उसका कोई ना कोई सिला अजर मिलता है दुनिया में। ये एक ऐसा काम है जिसको बज़ाहिर तो कोई ऐसी नहीं कि आप सुबह उठते हैं और नमाज से काफ़ी देर पहले आपको उठना पड़ता है। इसी तरह नमाज पढ़ने के बाद भी आप काफ़ी देर चक्कर काटते रहते हैं। तो कैसा लगता है? मेरा अच्छा लगता है। मेरा दिल से में तमन्ना यही है कोई नमाजी बेनमाजी ना रह जाए, बेनमाजी ना रह जाए, मुसलमान हो गया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 6 बेटे हैं। तो आपके सारे बच्चे खुद भी नमाज अदा करते हैं सुबह की? वो सुबह को उठाता हूँ, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। मेरा बेटा दावत इस्लामी है, हफ्ज़ कुरान है, दरस निज़ामी का कोर्स कर रहा है, उसका 4 साल कोर्स हो गया, 4 साल रह गया है। अच्छा, ये बताएं कि आपने किसी लम्हे में ये भी सोचा कि क्यों ना इस जो ये मामला है इससे कोई नेटवर्क की सूरत इख्तियार कर ली जाए, ये 400-1500 घरों से निकल के आगे निकल जाए, या कुछ लोग आपके साथ और मिल जाए, कोई ऐसी बात सोची है आपने? मैंने सोची है कि अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे, जहाँ भी कोई मुसलमान है वहाँ चाहिए उसको ये काम करना कि ये मैसेज आगे जाए और वो अपने ऊपर लाजम कर लें कि ये उठाना है। अगर वो कहेंगे 1-2 दिन उठाया तो फिर नहीं, तो वो ये मज़ा नहीं है। कितने बजे उठ जाते हैं आप? मैं तकरीबन 4:15 4:30 बजे से। और फिर ये प्रैक्टिस रहती है आपकी 6:15 तक, तो आप अभी 6:15 बज रहे हैं तो आप यहाँ पर हैं। तो अब ये बताएं कि मैसेज क्या देंगे लोगों को, ख़ास तौर पे वालिदैन हैं, ये हमारा जो प्लेटफार्म है नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा देखती है, क्या मैसेज देंगे उनके? मैं उनसे वालिदैन से गुजारिश ज़्यादा करूँगा,
کہ جن کی صحبت میں یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کو وہیں سے تربیت ملتی ہے. تو انہیں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو اس طرف لائیں, ان کو نمازی بنائیں, نماز کے لیے اٹھانے کے لیے بنائیں اور دینی تعلیم دیں. اچھا, اور دوسرا ایک بات ہو کہ یہ جو جذبہ ہے یہ آپ کتنے سالوں سے یہ سارا کام جو سر انجام دے رہے ہیں؟ میں پہلی برس کیا کرتی میں 5-6 سال سے کر رہا ہوں, 5-6 سال سے. مسلسل کر رہا ہوں. اس میں کسی دن یہ تو نہیں کہ لگتا کہ یار آج خود آپ کا دل تھوڑا سا ہو جائے کہ یار آج بیماری کی صورت میں وہ تو پھر تو ہو جاتا ہے کہ یار میرا گلا ٹھیک نہیں ہے یا ویسے بخار زیادہ ہے, ناگاہ نہیں ہوتا ہے؟ ناگا نہیں کرتا انشاءاللہ, کوشش نہیں شیطان آپ کو بھی تو تنگ کرتا کرتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جب بیمار ہوتا ہوں, جب گلا خراب ہو جاتا ہے, پھر میں اکیلے نماز پڑھ لیتا ہوں اپنی جا کے, مگر کوشش کرتا ہوں کہ یہ ناگا ہو. یہ روایت آپ آگے اپنے بچوں وغیرہ میں بھی منتقل کریں گے؟ جی میں وہ حافظ قرآن جو بنا اس کو اس کو تیار کر رہا ہوں. وہ اگر آپ یہاں پر غیر حاضر ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں وہ بھی وہاں کرتے ہیں. اچھا, بھائی یہاں میری ڈیوٹی لگی, میں کرتا ہوں, وہ دوبارہ نہیں کرتے. اس لیے کچھ خاص کلمات بھی آپ کہتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ یہی نماز کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے, جلدی جلدی اٹھیے, نماز فجر کا تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج نصیب فرمائے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. لوگوں کو مفت میں دعائیں بھی دیتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی دیں. اصغر علی طاری صاحب جی, کہانی ان کی بڑی دلچسپ ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام اور عظیم کام میں کہوں گا کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تقریباً پچھلے 5 سالوں سے یہ سر انجام دے رہے ہیں. لاہور کا علاقہ خضرآباد جہاں کے یہ رہائشی ہیں, پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور ہیں, لیکن کام ماشاءاللہ بہت بڑا کر رہے ہیں. صبح کے وقت یہ وہی روایت جو ہے پہلے چلی آ رہی تھی, جو متروک ہو چکی تھی, وہی نبھا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں. پہلے لوگوں نے برا مانا لیکن اب لوگ اچھا ان کی عزت بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے, اور ان کو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کی بیل دیں, دستک دیں, اور ہمیں بھی اٹھائیں اور ہمارے بچوں کو بھی مسجد تک لے کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اچھے کام اور بڑے کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.